महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अनुवाद व तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। मैं श्लोक पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महात्मा नस्तु, लेकिन भगवान लेकिन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि पिछला श्लोक था मोगाशा मोग कर्माणु मोह ज्ञान अविचेतसा, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मतलब जो असुर लोग होते हैं वो नास्तिक विचारों के प्रति आसक्त रहते हैं। उनको मजा आता है जब वो सुनते हैं कि भगवान नहीं है। जहाँ कोई लोग गुट बना के ये बातें कर रहे हो कि भगवान कुछ नहीं है, सब बकवास है, तो उनको बड़ा मजा आता है, वो उसमें फिर जाके मिल जाते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म का ज्ञान करने। तो पिछला श्लोक तो असुरों के बारे में था, लेकिन ये श्लोक महात्माओं के बारे में है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि महात्मा नस्तु, महात्मा कि महात्मा कौन है। हमें पता होना चाहिए कि महात्मा कौन है, क्योंकि अगर महात्मा पता नहीं होगा तो बनेंगे कैसे, पहले पता तो हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ, कि जो महात्मा है, जो महात्मा जो लोग होते हैं वो माम पार्थ, हे पार्थ मीन्स हे पिता पुत्र, वो माम, वो मुझको क्या करते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रित, वो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मेरी अपरा प्रकृति भी है, जिसको भौतिक प्रकृति कहते हैं, जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो जो महात्मा नहीं होते वो भगवान की अपरा प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति का आश्रय लेते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो उनको महात्मा कहते हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति या जिसको पराशक्ति कहते हैं उसका आश्रय लेते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मेरी दैवी प्रकृति में आश्रय, वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वो बहिरंगा शक्ति के अंडर नहीं रहते। मतलब अभी हम सब जो संसारिक लोग जितने भी होते हैं और जो हम जैसे क्षुल्लक होते हैं, जिनको जो भक्ति में नए होते हैं, जो अभी भक्ति करना सीख रहे हैं, जो भक्ति करके जिनको अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है ना, वो सब अभी एक तरह से नौसिख ही हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, तो किसी को 5 साल हो गए, लेकिन सिद्धि किसी को प्राप्त नहीं होगी। तो जब सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाएगी वो किसको होगी, वो उसको होगी जो महात्मा बनेगा। पहले महात्मा बनना पड़ेगा सिद्धि प्राप्त करने के लिए। महात्मा बन गए तो समझो सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं है। महात्मा अपने आप में एक सिद्धि प्राप्त होना नहीं है, महात्मा बनने के बाद सिद्धि प्राप्त होगी। अब महात्मा कैसे बनना है, पहला पॉइंट ये है।
तो महात्मा कैसे बनना है? महात्मा ये केवल ऐसे उतरिया ऐसे ओढ़ के बनने से नहीं बनते या धोती कुर्ता पहनने और तिलक कंठी से नहीं बनते। भक्ति ठाकुर कहते थे कि यही तो कलीर चेला। ये सारे तो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं, इससे तो हम तथाकथित महात्मा बनते हैं। लेकिन महात्मा बना जाता है अंदर से। अंदर से जब हमारा कनेक्शन होगा किसके साथ? जो अंदर बैठा उसके साथ। अभी हम बहिर्मुख हैं, अभी अंतर्मुख नहीं है। अभी हमें अंदर झांक के देखते हैं तो नींद आ जाती है या अंधेरा अंधेरा दिखता है। लेकिन जब महात्मा जो होते हैं या जो महात्मा हम जो महात्मा लोग होते हैं, जो मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो जब अंदर झांकते हैं तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं होती। और या टेंशन होती भी है तो ओवरकम कर जाते हैं जल्दी से। प्रेशर कभी कभी होता भी है चीज़ों का, जैसे प्रभुपाद पूरी दुनिया में इतना प्रचार कर रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो प्रेशर आया होगा। लेकिन जैसे ही भगवान प्रभुपाद जी अंदर चैंटिंग करते होंगे और अंदर झांक के देखते होंगे, भगवान को देख के उसी वक्त की सारी टेंशन सारा स्ट्रेस निकल जाता होगा। हमें स्ट्रेस निकालने के लिए घूमने फिरने जाना पड़ता है ना, थोड़ा इधर उधर जाते हैं, नहाते हैं गंडा खेड़ी में, तो स्ट्रेस निकल जाता है। प्योर डिवोटी बस चैंटिंग के लिए बैठेगा और 10 मिनट में उसका सारा स्ट्रेस निकल आएगा। वो चैंटिंग से स्ट्रेस निकाल लेता है। हमारा ब्रेक होता है ब्रेक करके, जिसमें हम कोई चैंटिंग ना करें, कोई रीडिंग ना करें, बस सोते रहे सारे दिन। वो हमारा ब्रेक है। जो अच्छे डिवोटीज होते हैं उनका ब्रेक होता है सारे दिन चैंटिंग करके। वो सारे दिन चैंटिंग करके उनको पूरा ब्रेक मिल जाता है, उनका पूरा माइंड रीसेट हो जाता है, पूरा फ्रेश हो जाता है। वो दोबारा से पूरे शक्ति के साथ से दोबारा से माया के ऊपर धावा बोलते हैं, मतलब जंग लड़ते हैं, अपनी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो जो डिवोटीज कहते हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, है ना, होता है ना, फुल टाइम लाइफ में तो होता ही है। तो वो ब्रेक उस डिवोटी को लेना चाहिए जिसको, जो महात्मा है, महात्मा को ब्रेक लेना चाहिए, जो पूरे दिन अपने आप को व्यस्त कर सके भगवान के नाम में और भगवान की गीता पढ़ने में, भगवान की भागवतम पढ़ने में। जो ब्रेक लेके बहुत लंबी अंगड़ाई लेना चाहता है वो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भक्त को कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखना चाहिए। अंगड़ाई लेने का भी टाइम नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त है, हनुमान जी तो ऐसे ही थे। मतलब अंगड़ाई चलो प्रैक्टिकली लेनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लें, बट ऐसे लोग फिर महात्मा बनते हैं। तो महात्मा कैसे बनते हैं? तो भगवान कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हे अनुवाद में कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जो मोह से मुक्त होते हैं, मोह किसे कहते हैं? मोह केवल आसक्ति को नहीं कहते संसार से, वो तो चलो है ही, उस मोह को तो त्यागना है ही। आपको कैसे त्यागे? जो घर में रह रहे हैं वो कैसे त्यागे? गृहस्थी में रह के तो मोह को त्यागना मुश्किल होता है ना। जब घर छोड़ के मोह को त्यागना मुश्किल होता है कईयों के लिए, तो फिर घर में रह के मोह को त्यागना वो कैसे हो संभव है? तो संभव है भगवत कृपा से। अगर भगवत कृपा पर विश्वास है कि भगवान अगर हमारे ऊपर कृपा करें तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम घर रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ के संपर्क में आएंगे नहीं। समझ रहे ना? घर तो कीचड़ के समान ही है, गृह अंधकूपम, है ना, वो तो है ही। लेकिन उसमें भी हम अंधेरे में रहते हुए भी उजाला जला के रहें, वो कला है। और वो कला उनको आती है जो महात्मा होते हैं, या जो महात्मा बनना चाहते हैं, उनको भी वो कला धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो घर में रहना आना चाहिए। उसके लिए भक्ति श्री ठाकुर के टाइम पे और श्री प्रभुपाद ने भी ऐसे ही सिस्टम इस्कॉन का बनाया कि सुबह 4 से 9 मंदिर में, आश्रम में समय व्यतीत किया जाए। अब वैसे होता नहीं है कुछ, मैक्सिमम डिवोटीज, कई तो बहुत सारे इस्कॉन में जो हमारे कांग्रीगेशन है वो तो मंगला आरती नहीं आते, और जो मंगला आरती आते हैं वो मंगला आरती होते ही गायब हो जाते हैं। कुछ चंद लोग चैंटिंग के लिए रुकते हैं और उसके बाद क्लास के लिए तो कोई दिखते नहीं है।
तो 4 से 9 वाला सिस्टम फेल आ गई। लेकिन भक्तिनंद सिंह ठाकुर के टाइम पे ये स्ट्रिक्टली होता था, काफ़ी जो उनके गृहस्थ डिसाइपल थे पूरा 4 से 9 वाला प्रॉपर करके जाते थे, 4 से 9 या 4 से 8 जो भी होता था, और फिर उसके बाद जाते थे, क्योंकि सुबह की डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डाइट। जैसे हम सुबह खाना खा के जाते हैं ऑफिस से, एक बार अच्छी तरह खा के जाते हैं, फिर दिन में पता नहीं फिर टाइम मिलता नहीं मिलता, तो उसी तरह से एक बार अच्छी तरह से डाइट लेके हमें फिर संसार में जाना चाहिए, चाहे वो फुल टाइम डिवोटीज हो या गृहस्थ हो। फुल टाइम डिवोटीज फिर अपने अपने काम पे जाते हैं, कई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, या कई कुछ ना कुछ परचेजिंग करने, या फिर है ना, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर कोई गेस्ट आ गए उनसे मिलना है, कुछ ना कुछ संसार के कांटेक्ट में फिर जाना पड़ता है। तो पहले ही अपनी हमें डोज एक सुबह सुबह बहुत अच्छी ले लेनी चाहिए। जो सुबह अच्छी डोज नहीं लेता ना, जो जो पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगवाता, क्या होता है, पोलियो हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो सुबह सुबह एक अच्छी साधना रूपी डोज नहीं लेता, अच्छी साधना रूपी इंजेक्शन नहीं लगवाता, वो फिर वो फिर उसको रात तक पोलियो हो जाता है। वही लंगड़ा के सोता है। क्योंकि उसमें उत्साह ही नहीं रहता रात तक, बल्कि रात को सोते समय पूरा उत्साह होना चाहिए कि अभी भी मैं कुछ करूं। अब वो करना मीन्स जरूरी नहीं मैं बस उठा के ये उठा के उधर पटक दूं और वो उठा के उधर, अभी भी कुछ करूं, मतलब अभी भी चैंटिंग करूं। मैंने आज 20 माला की थी, मैं 21 माला करके सोता हूँ आज, फॉर एग्जाम्पल। तो या मैं कुछ पढ़ के सोऊं, सोते सोते भी ना, किताब पढ़ते पढ़ते यहाँ पढ़ियो, ऐसे सोना चाहिए आइडियली फुल टाइम को, फुल टाइम डिवोटी ये तो आशा की जाती है। तो ऐसे फिर जो भक्त होते हैं वो फिर महात्मा बनते हैं, है ना। वो नहीं कि जो रात, जो वेट करते हैं यार कब रात आएगी, रात ही नहीं आ रही यार, दिन बहुत लंबा है। कई ऐसे भी डिवोटी तो होते हैं। तो फिर उनके लिए प्रॉपर रात आ जाती है, प्रॉपर वाली रात। अर्थात इस चार दीवारी के बाहर प्रॉपर वाली रात है, क्योंकि माया नगरी है, यहाँ अंदर दिन रहता है हमेशा। उनके लिए जो भक्त उत्साही है, जो उत्साही नहीं है उनके लिए अंदर भी रात ही है। तो वो हमें खुद देखना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ, कि हे पार्थ, महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, जो दैवी प्रकृति के अंदर रहते हैं। अब दैवी प्रकृति के अंदर कौन रहेंगे? जो उत्साह से अपनी साधना करेंगे, उत्साह से सेवा करेंगे, उत्साह से भक्तों का संग करेंगे, और उत्साह से प्रसाद नहीं पाएंगे। वो महात्मा है। वो महात्मा है, क्योंकि हम प्रसाद उत्साह से पाते हैं, भोजन प्रसाद, और बाकी सारी चीजें हम आराम आराम से करते हैं। क्योंकि हमारा बाकी चीजों में इंटरेस्ट कम होता है और भोजन में इंटरेस्ट प्रॉपरली होता है। तो जो सारी चीजें उत्साह के साथ करेगा, अपनी साधना, अपनी सेवा, और भक्तों का संग, स्वाध्याय, है ना, ये सारी चीजें उत्साह के साथ करेगा, तो वो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाएगा। अभी हम सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर है। बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा शक्ति के अधीन है। ये दुर्ग है ना, ये दुर्गा शक्ति इस भौतिक जगत की, इस संसार की अधिष्ठात्री देवी है, ये जेलर है। तो दुर्गा देवी के अंडर में ये संसार के सभी लोग उनके अंडर में आते हैं, और वो सबको अपने त्रिशूल से घुमा के रखती है, डेली त्रिशूल मारती है दुर्गा देवी, क्योंकि हम भगवान के शरणागत नहीं है। और वो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश, 3 प्रकार के जो क्लेश हैं वही तो है। उन जो जो शूल है उनका मतलब यही है, आध्यात्मिक क्लेश, जो हमें अपने ही मन से और अपने ही शरीर से मिलते हैं। कोई हमें तंग नहीं कर रहा, बस अपने मन में हम परेशान होते रहेंगे, यार उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, बस परेशान हो करंट लगता रहता है। कोई कुछ नहीं कह रहा, अंदर ही परेशान है बस। उसको बाहर से कोई परेशान नहीं कर रहा, ना मक्खी ना मच्छर। मक्खी मच्छर रिश्तेदार जब तंग करें उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं, या सुनामी भूकंप जब कोई तंग करे तो उसको आदि दैविक क्लेश कहते हैं। तो ना आदि दैविक क्लेश आया, ना आदि भौतिक, ना किसी ने तंग किया, ना रिश्तेदार ने, ना मक्खी मच्छर ने, आराम से मच्छरदानी लगा के बैठे हो। बस माइंड ही डिस्टर्ब हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो कुछ जा ही नहीं सकते। तो ये तीनों में से कोई ना कोई त्रिशूल की एक नोक तो हमें हमेशा लगी रहेगी।
क्योंकि हम भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत अभी नहीं है। शरणागत होने का प्रयास जो कर रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जो पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं उनको फिर वो त्रिशूल दुर्गा देवी चुभाती नहीं है, फिर वो फूल डालती है ऊपर से फिर थोड़ी ना वो भक्तों के ऊपर थोड़ी ना त्रिशूल लगाएगी। तो इसलिए हमें, अगर हम उत्साही भक्त बनेंगे, उत्साही भक्त मतलब जो भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान का भक्तों का संग, भगवान की गीता अध्ययन, ये सब उत्साह के साथ जो कर रहा है उसको उत्साही भक्त कहते हैं। तो जो उत्साही अगर हम भक्त रहेंगे तो फिर तो मान लो एक ये है बहिरंगा शक्ति और ये है अंतरंगा शक्ति। तो अगर हम उत्साही भक्त रहेंगे तो विष्णु दूत पकड़ के हमें अंतरंगा शक्ति के अंडर कर देंगे। अगर हम उत्साही भक्त नहीं रहेंगे तो यमदूत आएंगे, वो पकड़ के बहिरंगा शक्ति के अंडर कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हम सब बहिरंगा शक्ति के अंडर ही है, तो हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति काम कर रही है, इसलिए हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन होके कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति सही से करें, साधना सही से करें और उत्साही बने रहें हमेशा, तो फिर हम अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाएंगे, और अंतरंगा शक्ति के अंदर आएंगे तो फिर हम महात्मा बनेंगे। महात्मा कोई वहां से ऊपर से नीचे उतर के नहीं आते, महात्मा हम में से ही बनते हैं। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नये, जय कृष्ण तत्वता सही गुरु होए। है ना, गुरु कौन है? जो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नये, ना ब्राह्मण, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण वो हो, क्या कहते हैं पॉइंट, महात्मा हो, जरूरी नहीं है। किबा विप्र किबा न्यासी, हाँ मतलब जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण गुरु हो, जरूरी नहीं है कि सन्यासी गुरु हो, शूद्र के नये मतलब ये जरूरी नहीं है। ये सब किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के, मतलब ये तीनों में से कोई भी हो, तीनों ही गुरु बन सकते हैं, चाहे शूद्र भी हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है, प्रोवाइडेड वो जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। अगर वो कृष्ण भगवान को तत्व से जानता है, अर्थात गहराई से जानता है, उनके सिद्धांतों को समझता है, या एटलीस्ट 24 घंटे उनकी सेवा में लगा हुआ है। कईयों में दिमाग कम होता है, सिद्धांत नहीं समझ सकते, है ना। प्रैक्टिकल तो यही देखा जाता है, हम जितना मर्जी बोल दें किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो, सिद्धांत बदिए चित्त नकार आलत, वो और उसके ऊपर प्रेशर आता रहेगा माइंड के ऊपर, वो और पागल होता रहेगा, वो कहेगा भाई इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता, सारे लेक्चर हो रहे हैं इसके ऊपर और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, कहाँ से पढ़ लूँ भाई दिमाग खराब हो रहा है और प्रेशर आ रहा है उसके माइंड में, ये पढ़ रहा है तो समझ कुछ नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे भक्त को क्या चाहिए? ऐसे भक्त को फिर परेशान नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब जब हरि कथा हो सुने जम के, और थोड़ा बहुत तो फिर भी डेली पढ़ने का प्रयास तो करे। प्रयास करेगा तो फिर गुरु और भगवान की कृपा से चीजें समझ भी आएंगी धीरे धीरे, है ना। तो इसलिए हमें, गुरु का आदेश है तो हम पढ़ें, थोड़ा तो डेली पढ़ें, चाहे हमारा बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता तब भी 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते तो फिर हैबिट बनेगी। और नहीं पढ़ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम सुने और जम के सेवा करें, क्योंकि पढ़ के भी सेवा ही तो करनी है, पढ़ने का लक्ष्य क्या? सेवा ही है भाई। डजंट मीन कि पढ़ना नहीं है, मैं वो भी नहीं कह रहा, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अच्छा ही है, लेकिन अल्टीमेटली हमें सेवा करनी है। जो सेवा 24 घंटे जो भगवान की, जो 20 साल, जो मान लो कोई फुल टाइम बन गया, या कोई गृहस्थ जो 20 साल से जुड़ा हुआ है, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी और 20 साल से सेवा ही करता जा रहा है, और दूसरी ओर एक भक्त, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, उसने 20 साल में सारी किताबें सब खोल खाल के ऑपरेशन कर डाला, और मान लो दोनों की मृत्यु हो गई, तो यमराज जी पूछेंगे क्या किया था तुमने? वो कहेगा मैंने सारे आचार्यों की सारी किताबें, भक्ति ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारी किताबें पढ़ डाली, कोई भी नहीं छोड़ी। सेवा कितनी की? सेवा को तो टाइम ही नहीं मिला, पढ़ने में ही मेरी जान निकली ले जाओ इसको, मार मार के इसको फेंक दो वहां नरक में। भगवान की सेवा करने के लिए जीवन मिला था, सेवा ही नहीं की।
पढ़ना तो इसलिए था कि सेवा उत्साहपूर्वक कर सके, सेवा को रोकने के लिए थोड़ा ना पढ़ना था। लेकिन दूसरे डिवोटी से महाराज जी पूछेंगे सेवा कितने की, उसने मैं तो सेवा ही करता रहेगा, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। यमराज जी कहेंगे आरती की प्लेट लाओ, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, ओम जय जगदीश हरे, जो भी, फिर उसकी आरती उतार के और फिर यमराज जी फोन करेंगे विष्णु दूतों को कि आपका बंदा गलती से यहाँ आ गया, इसको लेगा तो उसको फिर विष्णु दूत अकाउंट से विमान आएगा और वो ले जाएंगे, क्योंकि उसने सेवा की है जम के। एक्चुअली महाप्रभु की लीला में एक डिवोटी थे, उनका नाम था भागवत आचार्य। तो भागवत आचार्य जो थे वो महाप्रभु के निजी पार्षद थे, जिनका भाई बनारस से पढ़ के आया था, बहुत संस्कृत का विद्वान था, जिसने जगन्नाथ जी के ऊपर और महाप्रभु के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, जो कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रिजेक्ट कर दी थी कि ये सुनाने लायक है नहीं। तो भागवताचार्य ने कहा था कि नहीं नहीं, जैसी भी हो आप एक बार सुन लो, मेरा भाई है। तो वहां पे वर्णन आता है, आई थिंक प्रभुपाद शायद कमेंट्री में लिखते हैं कि भागवताचार्य वॉज नॉट फिलोसफिकली स्ट्रॉन्ग, मतलब वो सिद्धांतिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हालांकि थे महाप्रभु के निजी पार्षद, भगवान के धाम से ही आए थे लेकिन सिद्धांतों में बहुत कच्चे थे। आपको कैसे पता नहीं, इसका आंसर पता नहीं किसी को कैसे पता नहीं, हालांकि भगवान के अपने पार्षद ही थे, उनका भी कोई स्वरूप था गोलोक में, बट वो सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थे। तो इसका अर्थ ये है कि जरूरी नहीं कि हर कोई, हम सिद्धांतिक रूप से हम सभी एक स्तर पे परफेक्ट हो ही जाएंगे। कईयों को सेवा कई सेवा करके ही अपना हृदय शुद्ध करके भगवान के धाम चले जाएंगे। जरूरी नहीं है उनको पढ़ने की आवश्यकता हो। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो, अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर तो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पढ़ें, एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ें, हैबिट तो बनाएं। ये नहीं कि हमारा मन नहीं करता प्रभु जी इससे हम पढ़ नहीं रहे। मन नहीं करता, मन तो बहुत कुछ नहीं करता था, मन तो जब करने का भी नहीं करता था, जब भी तो करना शुरू किया तो मन तो फिर मनाना पड़ता है ना। मन मना भाव मत भक्तो, मन को मना करके मेरे भक्त बनो, यही तो भगवान कह रहे हैं गीता में। तो जो भगवान की पॉइंट में ये कहता है, जो भगवान की भक्ति में उत्साही रहता है, भगवान की सेवा करने में, वो भगवान की दैवी प्रकृति के अंदर आ जाता है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाता है। और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर आ गया, अगर वो दोबारा से भक्ति साधना में ढील कर देगा तो दोबारा से बहिरंगा शक्ति के अंदर आ जाएगा। तभी गुरु का फॉल डाउन होता है। अगर कोई गुरु अपने पद से गिरता है तो वो सही से जब तक चल रहा है तब तक वो अंतरंगा शक्ति के अंदर है। दैवीम प्रकृति में आश्रित, जैसे उसने अपनी साधना में ढील करनी शुरू की, ज्यादा प्रचार के चक्कर में, ज्यादा प्रचार करना भी गलत नहीं है, लेकिन लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए। जिसको बैलेंस करना नहीं आता वो ज्यादा प्रचार में घुसेगा तो घुस ही जाएगा, निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे ज्यादा प्रचार करना गलत नहीं है, ज्यादा प्रचार तो महाराज भी करते हैं, लेकिन अभिमन्यु की तरह अगर हम प्रचार करेंगे, मतलब हम चक्रव्यूह के अंदर तो चले गए लेकिन बाहर आना नहीं आता, तो फिर हम गए। इसलिए मैक्सिमम प्रीचर्स का फॉल डाउन हो जाता है। जो बहुत धड़ल्ले से प्रचार करते हैं वो धड़ल्ले से ही धड़ाम करके उड़ जाते हैं क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना तो आ गया लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं आया। तो बाहर आना भी सीखने के बाद फिर प्रचार में कूदे तो ज्यादा बेटर। तो इसलिए अब वो मतलब वो चलो चीजें सब साथ साथ चलती हैं, लेकिन हमेशा पॉइंट ये हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए वरिष्ठ भक्तों की, जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, और केवल एक्सपीरियंस ना हो, जिनमें भक्ति भी हो। एक्सपीरियंस वाले सीनियर तो बहुत बैठे, जिनमें भक्ति भी हो, जिनकी भगवान नाम में रुचि हो, वो हमें भी भगवान नाम में रुचि जगा सकते हैं और समझा सकते हैं, देख भाई इतनी तू जो प्रचार कर रहा है, इतनी जो सेवा कर रहा है तू, ये तू सेवा अपने जेब में रख, अपनी साधना से कॉम्प्रोमाइज मत कर। अगर साधना से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो इसका कोई फिर लाभ नहीं है, क्योंकि महाप्रभु तो कहते थे जो 1 लाख नाम जप नहीं करता मैं उसके हाथ का प्रसाद नहीं पाता, भोग नहीं पाता। तो 1 लाख नहीं तो 16 माला तो सही। तो 16 माला भी जब छूटनी शुरू हो जाए तो समझो फिर अलार्म बजना शुरू हो जाना चाहिए। फिर अलार्म जब बजता है तो क्या करते हैं, हम अलार्म को बंद करते हैं। अब अलार्म को खुद से बंद करने की अगर शक्ति नहीं है तो फिर हम किसी की सहायता लेते हैं, किसी अपने फ्रेंड की जो हमसे थोड़ा सीनियर हो उसकी हम सहायता ले लें।
वो फिर हमें निकाल पाएगा। तो मैं पॉइंट ये कह रहा था कि अगर हम सही से भक्ति करते रहेंगे, नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते रहेंगे, तो भगवान की कृपा से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाएंगे, माया से काफी हद तक मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर माया से पंगे लिए तो दोबारा से बहिरंगा शक्ति के अंडर भी आ जाएंगे। तो अगर हम एक बार महात्मा बन गए तो ये नहीं महात्मा बने ही रह गए, स्टैंप नहीं लग जाएगा हमारे ऊपर गांधी जी की तरह। वो वाले महात्मा नहीं बनना हमें, हमें प्रॉपर वाले महात्मा बनना है, भगवान के भक्त बनना है। तो अगर हमने भक्ति में ढील की तो निकटस्थ माया झपटिया धरी, माया दोबारा से पकड़े गई, ए बहिरंगा शक्ति के अंदर, मेरी शक्ति के अंदर आ जाती, क्योंकि तू दोबारा से ढीला हो गया। फिर दोबारा से अगर हम अपनी साधना स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो दोबारा से फिर हम विष्णु कहेंगे ए इधर आ जाओ। तो समझ रहे, तो हम समुद्र मंथन की तरह इधर उधर ही जाते रहते हैं कभी अंतरंगा शक्ति के अंदर, कभी बहिरंगा शक्ति के अंदर। लेकिन पूर्णतः अंतरंगा शक्ति के अंदर वो जाते हैं जो भक्ति में काफी अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, वो परमानेंट अंतरंगा शक्ति के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर असावधानी करे तो वो भी फिर बहिरंगा शक्ति के अंदर आ सकते हैं। ये भजन्ते अनन्य मनसो। तो महात्मा कौन है? जो मेरी दैवी शक्ति के अंडर रहते हैं, दैवी प्रकृति के अंदर, और वो क्या करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, वो सेवा करते हैं। कैसे? अनन्य मनसो, अविचलित होकर, बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए। बिना डिस्टर्ब हुए सेवा करना वो ज्यादा उसका क्रेडिट है, लेकिन डिस्टर्ब होकर सेवा करना उसका भी बहुत क्रेडिट है, चिंता मत करिए, उसका उससे भी ज्यादा क्रेडिट है एक एंगल से, क्योंकि जो बिना डिस्टर्ब हुए कर रहा है वो तो ठीक है, कर ही रहा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और तब भी सेवा नहीं छोड़ रहा, तब भी लगा हुआ बस ये न कहीं ना प्रकार है ना, खींचता जा रहा बस अपने आप को, भक्ति छोड़ने का नहीं सोच रहा, पकड़ के रखी है उसने धोती भक्तों की, तो वो भी महात्मा ही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उसका मन पागल हो रहा है इसलिए ये बेकार डिवोटी, नहीं, वो भी अच्छा डिवोटी है, क्योंकि उसने जंग छोड़ी नहीं है, उसने लड़ाई करना नहीं छोड़ा माया से, वो लगा हुआ है। इसलिए अगर वो ऐसे डिवोटी जब अपने से सीनियर डिवोटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कोई नहीं, चलते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि तुमने जंग छोड़ी नहीं है। कहते हैं ना, ट्राई 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 अगेन। तो जब तक हम ट्राई ट्राई कर रहे हैं तब तक भगवान हमें अवसर देते रहेंगे और हमें भक्तों का संग देके उत्साह प्रदान करते रहेंगे। लेकिन जहां हमने ट्राई करना छोड़ दी, अर्थात हम निरुत्साहित हो गए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें जंग नहीं छोड़नी, हमेशा उत्साहित बन के रहना, हमेशा सेवा करते रहना, चाहे मन जितना मर्जी हमें उठा के पटके, तब भी सेवा को मत पटको, सेवा चलती रहनी चाहिए। अर्थात भगवान को मत छोड़ो, अगर फुल टाइम हो तो छोड़ के मत जाओ तब भी, और अगर घर में हो तो भक्तों का संग मत छोड़ो, मंदिर जाना बंद मत करो, तब भी जाते रहो, तब भी भक्तों का संग करते रहो। जब ब्रह्मचारी का फॉल डाउन होता है तो वो घर जाता है, जब गृहस्थ का फॉल डाउन होता है तो वो भक्तों से मिलना जुलना छोड़ देता है, वो भी घर बैठ जाता है, पता नहीं लगता कि उसका फॉल डाउन हो गया, लेकिन सीनियर ड्यूटी को पता चल जाता है ये पहचान होती है। वो भी भक्तों से कांटेक्ट छोड़ देगा जो गृहस्थ का भी फॉल डाउन होता है। तो भजन्ते अनन्य मनसो, तो जो दैवी प्रकृति के अंदर है वो भगवान की सेवा जम के करेगा। ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम, यह जानकर कि भगवान अविनाशी हैं और मैं विनाशी हूं एटलीस्ट मेरी भक्ति का विनाश तो हो ही जाता है, आत्मा का विनाश तो नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि मेरी भक्ति का विनाश हो जाता है, मैं अपनी भक्ति को हमेशा बना के नहीं रख सकता, इसलिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, और वो एकमात्र गोविंद ही हैं, वो मुकुंद ही हैं, इसलिए मुझे भगवान को पुकारना पड़ेगा द्रौपदी की तरह, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग तो डेली करनी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना नहीं मैं कह रहा, हमें चैंटिंग हर रोज करनी है। चैंटिंग हर रोज करेंगे तो भगवान तो डेफिनेटली सुन ही रहे हैं, है ना। अगर इस्लामिक पीपल अल्लाह अकबर कहते हैं या गुरुद्वारे के ऊपर भोंपू लगा रहा है तो वो किस लिए लगा रहा है? तो भगवान की तो
भगवान तक ही तो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं एक एंगल में। हम क्यों भगवान का नाम ले रहे हैं? ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की जम के, भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? इसका मतलब भगवान देख रहे थे कहीं से बैठ के। डेफिनेटली देख रहे थे, ये तो कैसे प्रकट हो गए? भगवान को कैसे पता चला तपस्या कर रहे इतनी कठोर? कैसे पता चला? भगवान देख रहे थे, यहाँ से भी देख रहे थे। बहिर नृसिम्हो हृदय नृसिम्हो, भगवान हर जगह से देखते हैं। तो भगवान देख रहे थे, इसलिए भगवान 6 महीने उसकी तपस्या से प्रकट हुए। तो भगवान हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए हमारे समक्ष 6 महीने क्या, 6 साल क्या, 6 जन तक भी प्रकट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी सेवा और भक्ति में खोट है। अगर है तो प्रकट नहीं होंगे। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ध्रुव महाराज को भगवान देख रहे थे, ऐसे हमें भी देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं। अगर आप सही से भक्ति करोगे तो फिर आपको भक्ति में टेस्ट आना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं, इसलिए भगवान फिर साथ साथ टेस्ट देंगे। जो सही से भक्ति नहीं करेगा उसको भी भगवान देख रहे हैं, तो उसका भगवान माइंड फिर आउट करा देंगे। भगवान उसके प्रारब्ध कर्मों को उसके ऊपर पूर्ण रूप से आने देंगे। जो सही से भक्ति कर रहा है उसके प्रारब्ध कर्मों को भगवान पूर्ण रूप से नहीं आने देते, थोड़ा थोड़ा देते हैं, ताकि उसकी भक्ति भी चलती रहे, उसका शरीर भी खराब ना हो। क्योंकि भक्तों की रक्षा करते हैं ना भगवान, तो उसके प्रारब्ध कर्मों से भी रक्षा करते हैं भगवान। पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं करेंगे, नहीं तो उसको वो अहंकार आ जाएगा, या उसको लगेगा कि संसार में दुख तो है ही नहीं। एम ही कहते रहते हैं शास्त्र, है ना। तो प्रारब्ध खत्म हो जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए, तो इसे प्रारब्ध नहीं खत्म करते पूर्ण रूप से, ताकि हमें एहसास रहे कि दुखालयम अशाश्वत है। तो ये है। तो इसलिए हमें अपने आप को उत्साही भक्त हमेशा बनाकर रखना है। उत्साही भक्त बनाकर रखेंगे तो हम में से ही कुछ लोग महात्मा बनेंगे। ऊपर से कोई टपकेगा नहीं, हम में से ही बनेंगे अगर हम सही से भक्ति करेंगे। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं, तभी तो मैं श्लोक कोट कर रहा था, जय कृष्ण तत्व सही गुरु है। अगर हम सही से भक्ति करेंगे तो हम कृष्ण को तत्व से ऑटोमेटिकली जान जाएंगे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और फिर हम गुरु बन जाएंगे, अर्थात महात्मा बन जाएंगे। लेकिन एक बार महात्मा या गुरु बन गए तो ये नहीं कि हम गुरु जी बन गए, नहीं। अगर हम अंदर से अपने आप को शुद्ध नहीं रख पा रहे, या शुद्ध नहीं रखते, और अपनी चेष्टों पर ध्यान नहीं करते, और अंदर से कुभावनाएं बनाकर हमने गुरु बनने के बाद भी रखी हुई है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो भगवान फॉल डाउन करा देंगे। अगर जानबूझ के, अगर हमने इंटेंशनली हम माया से पंगे ले रहे हैं तो तब। और अगर हम सही से भक्ति करेंगे उत्साहपूर्वक, तो दैवी प्रकृति के अंडर रहेंगे, और दैवी प्रकृति के अंडर रहेंगे तो फिर ऐसे भक्तों में से ही भगवान किसी को चूज करेंगे अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे शिल प्रभुपाद को चूज किया। शिल प्रभुपाद अपने अन्य गुरु भाइयों की तुलना में ना तो सन्यासी थे, पहले एक गृहस्थ थे, ना अपने गुरुजी से ज्यादा मिले थे। बस 1-2 बार मुलाकात हुई थी राधा कुंड पे और इलाहाबाद में दीक्षा जब हुई, ज्यादा मिलन भी नहीं हुआ। और उन प्रभुपाद को भगवान ने चूज कर लिया पूरे संसार में मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और जो बड़े बड़े जो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के अन्य जो सन्यासी शिष्य थे, जो पीएचडी थे, जो संस्कृत में पीएचडी जिन्होंने की थी, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, प्रखंड विद्वान थे, जो गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में बहुत स्ट्रांग थे, प्रभुपाद से भी आगे, वो सब पीछे छोड़ दिया भगवान ने। क्योंकि भगवान उसको चूज करते हैं जो, अब भगवान के चूज करने का स्टाइल अलग है। एक्चुअली हमें लगता है यार भगवान ने प्रभुपाद जी को कैसे चूज कर लिया, जब उनके गुरु भाई इतने उन्नत थे तो उनको चूज करना चाहिए था। नहीं, लेकिन भगवान एक्चुअली पता है किसको चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं? भगवान अंदर झांक के फिर चूज करते हैं। तो डेफिनेटली प्रभुपाद के अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छी भावनाएं, अच्छी चेष्टा होगी उनके गुरु भाइयों के की तुलना में, तभी प्रभुपाद को चूज किया। इसका और तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता क्या होगा। हम ये नहीं कह सकते प्रभुपाद, भगवान को ये नहीं कह सकते भगवान आपने पक्षपात कैसे किया, प्रभुपाद का पक्षपात कैसे ले लिया। इतने सारे और सन्यासी शिष्य थे, इतने बड़े चढ़े थे, उनको क्यों नहीं आपने किया? वो तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के साथ रहे थे। लेकिन नहीं, भगवान किसी को भी चूज कर सकते हैं।
वो भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र पागल नहीं है, पागल वाले स्वतंत्र नहीं है, कोई लक्की ड्रॉ नहीं करते। ये नहीं कि किसी का भी मन आया, ए तू आजा तेरे से मिशन पूरा करवा दो, नहीं। भगवान अंदर झांक रहे हैं ना, सबके अंदर ही बैठे हैं, तो भगवान को पता है एग्जैक्टली कौन कैसा व्यक्ति है, सचमुच में कौन कैसा है। इसलिए भगवान फिर चूज करते हैं। मोजेस को चूज किया, मोजेस को चूज किया। मोजेस ने कहा मैं भगवान, मैं, है ना, मूसा जिसको कहते हैं, यहूदी धर्म में, उनको यहूदी धर्म का प्रचार करने के लिए चूज किया। और यहूदी धर्म बेस है इस्लाम का और क्रिश्चियन धर्म का। मतलब मूसा को सभी मानते हैं, चाहे इस्लामिक पीपल हो, क्रिश्चियन हो, या जुडाइज्म वाले हों, यहूदी जो हो। तो मूसा तो फाउंडर हैं तीनों धर्मों के। तो मूसा अर्थात मोजेस को चूज किया प्रचार करने के लिए। क्यों चूज किया? हालांकि मोजेस को बोलना तक नहीं आता था। मोजेस ने भगवान से कहा था कि भगवान आप मुझे भेजना तो चाह रहे हैं इजिप्ट, कि ताकि मैं छुड़ा पाऊं इजराइलिट्स पीपल को। इजराइलिट्स मतलब जो आई थिंक जैकोब जो था ना क्रिश्चियनिटी में जो करेक्टर है, मतलब क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले तो एडम एंड ईव थे। अगर हम देखें, अगर बाइबल की शुरुआत में एडम एंड ईव थे, एडम एंड ईव के आगे फिर नोहा आए, उनके आगे नोहा के बाद फिर अब्राहम आए, अब्राहम के बाद फिर आइजक, आइजक के बाद फिर जैकोब। तो जैकोब जो थे उनका ही नाम इजराइल था, भगवान ने दिया था उनको नाम, क्योंकि भगवान ने उनके साथ फाइटिंग की थी। जैसे जैसे इनके साथ फाइटिंग हुई थी ना, भगवान की किसके साथ फाइटिंग हुई थी? हाँ, जामवंत, और उसमें कृष्णा बुक में आता है ना, बाणासुर। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ पर जैकोब के साथ फाइटिंग की थी, पूरी रात रेसलिंग चलती थी। तो भगवान खुश होके फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम अब से इजराइल पड़ेगा। तो वो जो इजराइल के जो आगे जो वंश चला, वो सब इजराइलिट्स पीपल कहलाते हैं, उनके फिर वंशज। तो वो मतलब इजराइलिट्स मतलब दी मतलब सारा वंश हो गया, जैकोब का जो वंश है वो सब इजराइल कहलाता है। तो ये जहाँ सब लोग एक साथ रहने लग पड़े, उस देश का नाम इजराइल पड़ गया, फिर उसके नाम से देश का नाम पड़ गया, क्योंकि भगवान बहुत खुश थे उनसे। तो मैं पॉइंट ये कह रहा था कि मोजेस को ही क्यों चुना। हालांकि मोजेस को मैं बताता कि बोलना तक नहीं आता था, तो उन्होंने कहा भी भगवान को, भगवान मुझे तो बोलना तक नहीं आता, मुझे तो, मैं तो आपको पता ही है मैं कहाँ बोल पाता हूँ, कहीं बोलना ही नहीं आता मुझे। भगवान ने कहा कोई नहीं, मैं तब भी तुम्हें चूज करना आता हूँ। तो मोजेस ने कहा भगवान लेकिन मैं बोलूंगा कैसे, मुझे तो शर्म आती है और मैं बोल ही नहीं सकता, मेरे तो बोलती बंद हो जाती लोगों के सामने, कैसे बोलूंगा भगवान। तो भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा भाई है ना एरोन, वो तुम्हारा स्पोक्स पर्सन होगा, वो तुम्हारे बिहाफ पे बोलेगा, तुम उसको बताना क्या बोलना है, वो बोलेगा, उसको बोलने की कला आती है ना बहुत अच्छी, वो बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं प्रचार तो तुम्हारे से करवाना चाहता हूँ। इजराइलिट्स जो हिब्रू पीपल जो हैं, उनको मैं तुम्हारे से ही बचाकर दूसरे देश में ले जाना चाहता हूँ, जो प्रॉमिस लैंड है, मैं तुम्हारे थ्रू ही करना चाहता हूँ। तो भगवान ने चूज कर लिया उनको। क्यों? क्योंकि वो, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पृथ्वी पे सबसे हम्बल पर्सन मोजेस ही थे, सबसे दीन व्यक्ति। तो भगवान जिसको चूज करना चाहे, उसको चाहे बोलना लिखना पढ़ना कुछ ना आता हो, भगवान उससे ऐसे काम करवा लेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी, भाई इसको क्यों चूज कर लिया भगवान ने, ये तो पागल था, ये तो अनपढ़ था। इसलिए भगवान कैसे काम करेंगे वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठे हैं ना, भगवान सबको देख रहे हैं। जो सचमुच में, जिसमें पूरा उत्साह होगा भगवान की सेवा करने का, हनुमान जी की तरह, और जो शुद्ध होगा, और जो अशुद्ध भी होगा लेकिन गलानी कर करके वो शुद्ध भी हो जाएगा, तो उसको भी भगवान चूज कर लेंगे, किसी को भी चूज कर सकते हैं अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ नहीं पता भगवान किसको चूज करेंगे, लेकिन भगवान पागलों की तरह चूज नहीं करेंगे, भगवान महात्मा को चूज करेंगे, और ऐसे महात्मा को जो सचमुच में महात्मा है, किसी को भी चूज कर लेंगे। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद भी इस्लामिक ट्रेडिशन के जो प्रॉफिट हैं, वो भी अनपढ़ थे, चूज कर लिया। जीसस क्राइस्ट भी ऑलमोस्ट अनपढ़ ही है, लेकिन चलो कह सकते हो उस टाइम तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की वैल्यू नहीं थी, बट जो भी है, फिर भी तब भी पढ़े लिखे लोग तो होते ही थे। बट भगवान किसको चूज करेंगे मिशन बढ़ाने के लिए, कुछ नहीं पता। गौर किशोर बाबा जी अनपढ़ और भक्तिनाथ ठाकुर और जगन्नाथ बाबा जी के कांटेक्ट में
और अब पूरी दुनिया वर्षा बाबा की जय कर रही है सुबह, एटलीस्ट जय ध्वनि में तो कर ही रहे हैं। तो भगवान महात्मा को चूज करते हैं, जो अंदर से महात्मा है। जो ये बाहर से महात्मा है उसको नहीं चूज करेंगे। बाहर से तो कोई भी महात्मा बन जाते हैं, इस कौन में हम सभी महात्मा ही लगते हैं सब। अंदर से कौन महात्मा है उसको भगवान चूज करते हैं। तात्पर्य पढ़ लें। इस श्लोक में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वो मैंने बता ही दिया। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। वो किसके अधीन होता है? अंतरंगा शक्ति के अधीन होता है। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वो भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं रहता, वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही बता रहे हैं पॉइंट्स। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। जब कोई भगवान के शरणागत होता है, समझे ना, मतलब कोई भी जो भगवान के शरणागत होता है वो महात्मा बन जाता है। महात्मा को टपक के नहीं आते। जो भी भगवान के शरणागत होगा और सही से चलेगा वो महात्मा बन जाएगा। वो अपना भी जन्म सार्थक कर परोपकार, वो अपना ही जन्म सार्थक कर रहा है और दूसरों को भी कर सकता है। ये धूप तो नहीं है, गर्मी है ज्यादा, है ना। चलो कोई नहीं, छुट्टी हो जाएगी। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। महात्मा जो होता है वो इधर उधर देवी देवताओं की तरफ अपना माइंड नहीं घुमाता। उसको पता है कि देवी देवता 33 करोड़ हैं। अब इतने सारे देवी देवता की पूजा उपासना तो संभव नहीं है, तो मैं क्यों ना पेड़ के पत्तों की पूजा, पेड़ के पत्तों को एक एक करके पानी से धोऊं पाइप लगा के, इससे अच्छा मैं सीधा पेड़ की जड़ों में पानी दे दूं। वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ऐसे महात्मा वो है जो बुद्धिमान है, जो केवल कृष्ण की पूजा करता है।